हर हर महादेव दोस्तों, सभी सनातनी लोगों को मेरा राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय माता दी। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। जो लोग भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं उन पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और मैं बात करने जा रहा हूँ सोमनाथ मंदिर के बारे में। तो एक बार बोलते हैं हर हर महादेव। तो दोस्तों, 2013 में मैंने गुजरात का ट्रिप प्लान किया था और मैंने वहाँ पर कई अद्भुत और चमत्कारिक मंदिरों के दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त किया था। तो दोस्तों, इन्हीं में से एक है सोमनाथ मंदिर। इस ट्रिप में मैंने सोमनाथ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश, भेट द्वारका, जूनागढ़, गिर के शेर, दमन दीव और भी बहुत कुछ किया था दोस्तों। तो हम लोगों ने दिल्ली से अहमदाबाद और वहां से वेरावल की ट्रेन पकड़ी और सुबह सुबह अंबर होटल में चेक इन किया। वहां से सोमनाथ मंदिर मात्र 2 ही किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पर हमने सोमनाथ मंदिर के अद्भुत दर्शन तो किए ही और सपरिवार सुबह शाम की आरती का भी आनंद लिया। तो दोस्तों, मैं अगले 2 मिनट में इस मंदिर से जुड़ी जानकारी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में है और यह सबसे प्रथम स्थान पर आता है। सोमनाथ में सोम का अर्थ होता है चंद्रदेव यानी चंद्रमा, तथा नाथ का अर्थ होता है भगवान। सोमनाथ प्राचीन काल से ही 3 नदियों कपिला, हिरण्या और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर यह दर्शाता है कि पुनर्निर्माण रूपी शक्ति हमेशा विनाश रूपी नकारात्मकता से विजयी होती है। तो हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है। यह भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है ज्योति का लिंग। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भारत के सभी पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के पास स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में भी वर्णित है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षक खंभे बने हुए हैं जिन्हें बाण स्तंभ कहते हैं, जिनके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्ञान का यह अद्भुत साक्ष्य है दोस्तों। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अपना शरीर भी छोड़ा था। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम ज्यादा था। इसकी वजह से बाकी की 26 रानियां अपने आप को उपेक्षित और अपमानित अनुभव कर रही थी। इसकी शिकायत उन्होंने अपने पिता से करी। पुत्रियों की वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना करी, उनकी पूजा की और चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें शाप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया। इसी श्राप और वरदान की वजह से चंद्रमा 15 दिन तक बढ़ता और 15 दिन तक घटता रहता है। कहा जाता है श्राप से मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाने लगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। तो सोमनाथ में दोस्तों दिन में घूमने के लिए त्रिवेणी संगम, गोलोक धाम, देहोत्सर्ग तीर्थ, शारदा मठ, 5 पांडव गुफा, हिंगलाज माताजी की गुफा, सूर्य मंदिर, भालका तीर्थ और बाणगंगा प्रमुख स्थल है। शाम को सोमनाथ बीच पर मौज करते हैं और रात को अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आप सोमनाथ मंदिर के लाइट एंड शो का भी आनंद ले सकते हैं। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर जो शिवलिंग था वो पहले हवा में स्थित है। यह एक कौतूहल का विषय है दोस्तों। जानकारों के अनुसार यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थित था। सर्वप्रथम इस मंदिर का उल्लेख जो है वो ईशा के पूर्व में अस्तित्व में था। इसी स्थान पर द्वितीय बार मंदिर का निर्माण बेल्लभी के मैत्री के राजाओं ने किया। पहली बार इस मंदिर को सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तोड़वा दिया था। इसका बाद राजा नागभट्ट ने इसका पुनर्निर्माण कराया। फिर महमूद गजनवी ने इसको तोड़ा। फिर महमूद गजनवी के तोड़ने के बाद राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका निर्माण कराया। फिर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया और उन्होंने फिर से सोमनाथ मंदिर को तोड़वा दिया। लेकिन इसके बाद मुजफ्फर शाह ने भी मंदिर को तोड़वाया और सारा खजाना लूट लिया। बाद में मुस्लिम क्रूर शासक औरंगजेब के काल में भी सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। लेकिन जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी एक सैन्य टुकड़ी भिजवाकर कत्लेआम भी करवाया था दोस्तों। तो दोस्तों, इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया था। भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। 6 बार टूटने के बाद भी दोस्तों 7वीं बार इस मंदिर को जब बनाया गया तो उसको महामेरु प्रसाद शैली से बनाया गया। इसका निर्माण कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े रहे हैं। इस समय जो मंदिर खड़ा है वह
गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनवाया था और दिसंबर 1995 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। तो सोमनाथ मंदिर हमें यह दर्शाता है दोस्तों कि पुनर्निर्माण रूपी शक्ति हमेशा विनाश रूपी नकारात्मकता से विजयी होती है। तो दोस्तों मैं तो यही चाहूंगा कि अगर आप भी गुजरात की तरफ जा रहे हैं या गुजरात का दौरा कर रहे हैं तो इस अद्भुत सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए अवश्य ही जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मंदिर, एक नए तीर्थ के साथ। तब तक के लिए सभी को